नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जब जब अमित शाह बंगाल आने वाले होते हैं, ममता बनर्जी की धड़कनें तेज हो जाती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और ममता बनर्जी ने बुला ली आपात बैठक, ये टटोलने के लिए कि कहीं कोई और टीएमसी नेता भी तो अमित शाह के साथ उनकी उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी चाहे माने ना माने, हमेशा उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं जब भी अमित शाह वहां पर आते हैं, और इस बार जिस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई, उसके क्या मायने हैं? देखिए, अमित शाह अभी 2 दिन के दौरे पे है और पिछली बार जब वो गए थे तो किस तरीके का उनको रिस्पांस मिला था, वो बहुत ज़्यादा बंगाल की राजनीति को बदलने में और भारतीय जनता पार्टी के जो चांसेस को बेहतर करने में वो काम आया है। और इस बार जो वो पहुंचे हैं तो वहाँ फिर से उन्होंने ऐसा नंबर डायल किया है कि जिससे खलबली मची हुई है। मैं उस पर आऊँगा कि वो कैसा नंबर उन्होंने डायल किया है। लेकिन ममता बनर्जी में खलबली ये है कि भाई, जिस तरीके से पिछले बार शुभेंदु अधिकारी ठीक अमित शाह जी के दौरे के दौरान वो बीजेपी में आ गए, तो क्या इस बार कोई ऐसा शख्स बीजेपी में जा रहा है? हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वेट एंड वॉच। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, कई सारे तृणमूल के लीडर्स, एमपीज और एमएलएज, मतलब सिटिंग एमपीज की मैं बात कर रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अब इस बार तो होता क्या है कि भाई, ये बड़े बड़े लीडर अगर किसी पार्टी में ज्वाइन करते तो वो तो मुकुलदा के सामने तो ज्वाइन करेंगे नहीं जी। वो तो दिलीप घोष के सामने ज्वाइन करेंगे नहीं। वो तो ज्वाइन करेंगे, कोई बड़ा लीडर होगा तो राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता हो, नड्डा जी हो, अमित शाह हो, उनके सामने वो ज्वाइन करेगा। तो खबर ये आ रही थी कि कई सारे लोग, ये खबर उनके पास भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम चल रहा है कि उनकी टिकट जो है वो जा रही है तृणमूल कांग्रेस में। और ये हड़कंप क्यों? मुझे इसको थ्योरी समझ लीजिए कि भाई, आखिर ये भगदड़ मचने का की वजह क्या है कि जब भी कुछ बातचीत तृणमूल कांग्रेस की होती है, हर 1-2 दिन के अंदर एक विकेट गिर जाता है। 1-2 दिन आप इधर उधर की बातें कीजिए, फिर मालूम चला कोई बड़ा विकेट गिर जाता है। फिर मालूम चलता है कोई रूठ गया, उसको मनाया जा रहा है, सष्टांग जो है पार्टी जो है वो चली जाती है, जैसे शताब्दी राय के साथ हुआ। 2 वजह है। एक तो वहां पे ग्राउंड स्वेलिंग जो है बीजेपी के फेवर में है, तो वैसे भी तृणमूल को लग रहा है कि क्या चांसेस है। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के एमएलए तो मुतमईन है कि भाई कोई बात नहीं है, वो ममता के नाम से वो वहां जीत जाएंगे। तृणमूल कोई वैचारिक पार्टी नहीं है, वहां सिर्फ वैसे नेता पहुंचे हुए जिनको सत्ता पावर चाहिए ताकि कट बनी और ये वो सारा कुछ पेट में जो है वो माल जाते रहना चाहिए, वो उस हिसाब से वहां राजनीति हो रही है जी। तो जो लोग उस इलाकों में हैं कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको लग रहा है कि भाई हम तो ममता के साथ ही ठीक है, ममता के साथ रहेंगे, हम टिकट मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो एक सेक्शन आप समझ लीजिए कि 50% के आसपास, 150 के आसपास जो उनका जो एमपीज है, एमएलए जो है वो बाहर हो गए, वो ममता के साथ ही रहेंगे। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है और ग्राउंड स्वेलिंग वहां पे बीजेपी की बढ़ रही है, उनकी धड़कनें जो है वो तेज हो रही है। ये की हो गए, जीतेंगे या हारेंगे पता नहीं। तो एक तो डाइसी सिचुएशन है। दूसरी समस्या क्या है कि इसके साथ ही जो इंटरनल रिपोर्ट बना के, इसका जो प्रशांत किशोर का जो स्टाइल है, वो पॉलिटिकल पार्टी को समझाता नहीं है। वो डिसाइड भी करने लगता है अंदर घुसने के बाद कि फला एमएलए का परफॉर्मेंस ये है, हमने अपने रिसर्चर्स को भेजा, लोग इससे खुश हैं, लोग इससे नाराज हैं और इसके जीतने के चांसेस इतने हैं। तो इसमें भी 100 के आसपास ऐसे टीएमसी के लीड एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जिनके बारे में
प्रशांत किशोर ने निगेटिव में रिपोर्ट दिया है। अब धीरे धीरे तो मालूम चल ही जाता है, क्योंकि आप 10 माने आपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके सिटिंग एमएलए को कह दिया कि भाई ये हार रहा है, तो पार्टी क्या करेगी? किसी दूसरे को वहां पे प्रॉप अप करेगी कि जिसको आप एमएलए का टिकट देंगे तो वो कौन से लोग प्रोबेबल हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबल हो सकता है, बी प्रोबेबल हो सकता है, सी हो सकता है। तो ए बी सी को वो कलकत्ता भी बुलाया जाता है, बातचीत भी होती है। तो जो सिटिंग एमएलए उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये तो हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही, ये 3 लोगों को कलकत्ता आना जाना प्रशांत किशोर की टीम से मिलना जुलना, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। और इसलिए जिनको ये जरा सा भी शक हो रहा है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, हमारे बारे में उसने निगेटिव रिपोर्ट दे दी है, हमसे ठीक से बातचीत नहीं करता, हमारा ठीक से फोन नहीं उठाता, तो वो लोग धीरे धीरे करके वो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है जी। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जिनको निगेटिव लिस्ट में डाला गया है लेकिन फिर भी वो मुस्लिम इलाके के हैं, उनका बीजेपी में जाकर के कुछ होना जाना है नहीं, तो वो लोग तो अब फिर भी उधर रहेंगे। और जो इधर जो बचे हुए हैं, इस तरह की संख्या कम से कम 60-70 की है जी। और मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि जो टीएमसी के सीनियर नेता है वो बीजेपी के बड़े चेहरों के मौजूदगी में ही पार्टी में शामिल होंगे, तो इस लिस्ट में क्या राजीव बनर्जी का नाम भी शामिल है? यस, इस बार जो है वो होगा। राजीव बनर्जी जो है कभी, और राजीव बनर्जी ममता बनर्जी के बहुत चहेते लीडर में से हैं। ये कोई ऐरा गैरा लीडर नहीं है कि जो दूर, ममता बनर्जी का बहुत चहेता लीडर में से राजीव बनर्जी का नाम आता है और वो उसी रास्ते चल रहा है। पहले मंत्री पद छोड़ा, फिर विधायकी छोड़ी, फिर उसके बाद वो जो है, तो ये पूरी तरीके से ये है कि भाई वो ज्वाइन करने वाले हैं। अभी 2 दिन, आज तो हम लोग शुरू ही किए, आज दिन भर उनका कार्यक्रम रहेगा अमित शाह जी का। आजकल में वो ज्वाइन करेंगे और अपना ममता बनर्जी का फिर से एक विकेट गिरेगा। और इसलिए वो इमरजेंसी मीटिंग कि सबको बुलाओ, सबको बातचीत करो। तो जो ममता बनर्जी बिल्कुल हट पे थी कि जिसको जाना है जाओ, बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल रही थी, तो ये जो कलंक जो पाल रखे हैं ममता बनर्जी काले काले, तो उसके लिए वॉशिंग मशीन लेकर के अमित शाह पहुंचते हैं और कोई ना कोई उसमें घुस जाता है, साफ होकर निकल जाता है। तो यही चीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही, जो बीजेपी का जो कैंपेन का जो प्लान किया गया है, वो बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही सही तरीके से धीरे धीरे ममता बनर्जी के खिलाफ जब तक चुनाव की घोषणा होगी। अब आप देखिए जो माहौल बंगाल में बना दिया है इन लोगों ने कि ममता जाने वाली है। कोई आदमी, आप बंगाल जाएं, कलकत्ता जाएं, किसी से भी पूछे कि ममता श्योर शॉट आएगी, आपको 90% लोग कहेंगे कि नहीं आएगी। ये आपने क्या कर दिया, माहौल बना दिया। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, हम तो माइनॉरिटी से हैं, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन इस बार ममता जीतेगी नहीं। दे ऑल्सो नो। तो ये जो पूरा कैंपेन का जो डिजाइन किया गया है, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव की घोषणा के बाद तक उनके लिए स्थिति इतनी उलट पड़ जाएगी कि फिर उसे वो संभाल नहीं पाएगी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक की बात की थी, तो इस बार क्या लगता है अमित शाह कौन सा नया कार्ड यहां पर खेलने वाले हैं? देखिए, जब पहली बार वो गए थे तो कहाँ उन्होंने खाना खाया था, मटुआ कम्युनिटी के साथ जी। और ये बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा चंक है। ये जो 2 दिन का विजिट है, इसमें अमित शाह उस कम्युनिटी का, मटुआ कम्युनिटी के वोट का जो है वो बिल्कुल उसको सीमेंट करके आएंगे। दिस इज हिज प्रोजेक्ट दिस टाइम। कि आपने, अच्छा, ये आने का मतलब आप समझिए, इसके बाद खुल के बीजेपी जो है वो सीए और एनआरसी के ऊपर खेल खेलेगी और जय श्री राम की घोषणा होगी। ये बिल्कुल ही
मैंने कहाँ कहाँ वोट, कहाँ कहाँ से क्या करना है, क्योंकि मटुआ कम्युनिटी के बीच में भी वो टीएमसी ने जो है एक तुर्रा फेंका था, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, सारे लोग बंगाली हैं, ये हैं, वो है। वो दूसरा, वो जो फुरफुरा शरीफ का जो लीडर है वो भी मटुआ कम्युनिटी से कुछ उम्मीदवार खड़े कर रहा है। तो ये जो बीच में जो कुछ गैप्स जो आए थे, उस गैप्स को ख़त्म करने के लिए मटुआ के साथ आप देखेंगे कि इस बार जो है उनका कंप्लीट अलायंस, और ये कम्युनिटी ऐसा है जो अगर बीजेपी के पास वो पूरी की पूरी चली आती है तो बीजेपी का चांसेस जो है कई और जगहों पे खुल जाएगा जहां पे अभी तक लग रहा था कि वहां पे बीजेपी कमजोर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी ने जब कुछ दिनों पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में सबसे पहले जिसकी धुलाई होनी है वो खुद ममता बनर्जी ही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।